जय माता दोस्तों। ज्येष्ठ का पावन महीना और उसके मंगलवार, जो कि बड़े मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप इन मंगलवार के दिन अगर आप कोई भी एक कार्य ज़्यादा कर सके तो वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। नहीं तो कोई भी एक कार्य लगातार, ये जो इस महीने में जितने मंगलवार आए, 4 आए, 5 आए, इन मंगलवारों के दिन लगातार एक भी मंगलवार आपको छोड़ना नहीं है। लगातार हर मंगलवार को वो कार्य करते हैं। फिर चाहे वो, जैसे कि पहला तो सबसे बड़ा होता है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। सबसे बड़ा होता है हनुमान जी को चोला चढ़ाना लगातार 5 मंगलवार। और इसके साथ ही गुड़ चने का भोग। अगर गुड़ चना आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो बूंदी के लड्डू होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। अगर ये भी नहीं बने तो सिर्फ गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गुड़ भी नहीं हो तो पतासे का भोग भी आप लगा सकते हैं हनुमान जी को चोले के साथ साथ। और इसके साथ ही ये भी विशेष ध्यान रखें कि जो मंगलवार को आप चोला चढ़ाते हैं, अगर आप उस चोले में अगर आप तेल की जगह अगर आप देसी घी का चोला चढ़ाएं तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और साथ ही अगर जो पहला तो मैंने चोले का बताया भोग के साथ, भोग प्रसाद के साथ। और साथ ही इसमें दक्षिणा ज़रूर भी रखें, ये विशेष ध्यान रखना आपको। और दूसरा कार्य, अगर लगातार 5 मंगलवार अगर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में अगर आप दवजा दवजा लगा के आते, अपने हाथों से लगा के आने किसी मंदिर की छत पे जा करके। ये नहीं कि जा करके ये दवजा ले गए हनुमान जी के चरणों में रख के आ गए, मंदिर में रख के आ गए, नहीं। मंदिर की छत पे जाएं और वहाँ अपने हाथों से उसको खूब अच्छी तरह से बांध करके आएं। क्योंकि जब जब वो दवजा उड़ेगी, हवा में लहराएगी, तब तब आपके जीवन में आ रही कष्ट परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही आपको नेम फेम में भी आपकी वृद्धि होगी। और तीसरा कार्य, अगर आप ये जो मंगलवार आते हैं ज्येष्ठ के महीने में, इन मंगलवारों पे अगर आप हनुमान जी को अगर हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम भी 5 बार सुबह नहा धो करके, स्नान ध्यान करके, या तो अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान चालीसा के अगर 5 कम से कम भी 5 पाठ, 11 सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं 11 पाठ। लेकिन अगर कम से कम भी आप 11 नहीं हो उसके तो 7 करें, 7 नहीं हो तो कम से कम 500 पाठ जरूर भी करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी को दीपक लगाते हैं, सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं, साथ ही अगर इन 5 मंगलवारों के दिन आप हनुमान जी को मालपुआ का भोग लगाते हैं, मालपुए नहीं बनानी आती आपको तो वो गुड़ चीनी का चिल्ला बना के भोग लगा सकते हैं। या फिर गुड़ चीनी के आटे के थोड़े गुलगुले बना करके कुत्तों को डाल ले, हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाए, थोड़ा सा प्रसाद वहाँ जो भी कोई मिले मंदिर में उसको बांट दें वहाँ पे जाके। ये भी आप कार्य करते हैं तब भी आप अपने जीवन में कष्ट और परेशानी से बचे रह सकते हैं। लेकिन देखो, जो मैं आपको बता रही हूँ तो जैसे ये माने हुए उपाय हैं, मेरे खुद के किए उपाय हैं। मैंने कईयों को बताए और सब अपने जीवन में इतने ज़्यादा सफल हुए जिन्होंने भी इन उपायों को किया। लेकिन करना देखो विश्वास के साथ, विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो तो इन कार्य को करके देखिए विश्वास के साथ, फिर देखिए आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। जय माता दी।